हरिनाम में जिनको रस होता है, एक भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, वो ऐसे भाव में डूब गए, कीर्तन करते करते ऐसे उछल उछल के नाचे कि उनके अपने पांव से उनका बच्चा कुचल के उसकी मृत्यु हो गई और उन्हें पता नहीं लगा। वो नाच रहे हैं, रोते रोते नाच रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा ये तो अनर्थ हो गया, लोग क्या कहेंगे, लोगों की भगवान नाम से कहीं रुचि श्रद्धा न हट जाए, इसलिए ठाकुर जी स्वयं रूप बदल के आए, उस बालक के माथे पे हाथ फेरा और जैसे हाथ फेरा मृत बालक उठा और खड़ा होकर के जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करने लगे। यही घटना शिवास पंडित के आंगन में भी घटी जब महाप्रभु आए थे। कीर्तन चल रहा है शिवास आंगन में और वहां पत्नी रोती रोती आई कि पुत्र का देहांत हो गया। शिवास पंडित ने कहा बस मुझे बता दिया, अब किसी और को नहीं बताना। क्यों? कीर्तन रुक जाएगा, सब शोक में बदल जाएगा। महाप्रभु आने वाले हैं, वो हर्षोल्लास में नृत्य करेंगे और ये दुख भरी खबर, चुप रहो, बस जाओ दरवाजा बंद कर दो, कीर्तन होने दो। कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कीर्तन हुआ, महाप्रभु, अब महाप्रभु तो अंतर्यामी है, जानते हैं। खूब कीर्तन चला और वहां पुत्र का शरीर पड़ा है भीतर और वो आंगन में नाच रहे हैं। बाद में जब महाप्रभु को पता लगा, महाप्रभु समझ गए और ठीक इसी प्रसंग की तरह उन्होंने सर पर उस बालक के हाथ फेरा तो वो बालक भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहता कहता नाचने लगा, उठ गया, जाग गया। तो हरिनाम को कम नहीं समझो, इसलिए ये मदहोशी बेहोशी का इंजेक्शन है। और फिर 3 घंटे कथा, और कथा के विश्राम में जो मौज मस्ती से उछलता कूदता नाचता दिखाई दे तो समझ लेना उसका ऑपरेशन सफल हो गया। और जो फिर भी कथा के लास्ट में भी मुंह लटकाया हुआ ही बैठा हो तो मतलब इसका दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ का बहुत महत्वपूर्ण होता है और भागवत का मंगलाचरण तो ऐतिहासिक है। भागवत में ऐसा मंगलाचरण लिख दिया गया कि अब भागवत किसी धर्म से बटेगी नहीं, अब किसी भगवान जाति संप्रदाय से बटेगी नहीं, अब ये सबकी है। कई लोग हम नवरात्रि में कथा कराते हैं तो फिर उनके जो संभालते हैं कथा होता है उनके पास फोन आते, बोला नवरात्रि है तो क्या भागवती होगी? अब नवरात्रि में तो देवी मैया की कथा होनी चाहिए। हमने कहा भागवत देवी की नहीं है, ये किसने कहा? भागवत राम जी की नहीं है, ये किसने कहा? श्री व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि, जो भी सत्य को मानता है भागवत उसकी है, उसको प्रणाम करता हूं मैं। देवी माँ को भी जब जयकारे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोल सांचे दरबार की। तो वहां भी क्या है? सांचा, सत्य, वहां भी सत्य है। अब कोई कहे नहीं हम तो शंकर जी वाले हैं, तो शंकर जी क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। अगर तुम शिव वाले भी हो तो भी सत्यम परम धीमहि प्रणाम किया। सत्य को, शंकर सत्य है, शिव सत्य है। तो यानी कि भागवत एक विशेष धर्म संप्रदाय से जुड़ी नहीं है, सबके लिए, सबका सम्मान करती है, सबको प्रेम करती है। अगले श्लोक में लिखा धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। बोले भैया कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उससे पहली हमारी डिग्री पूछी जाती है, क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। तो अगर कथा सुनना कोई चाहता है तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन, कौन है इस कथा का अधिकारी? तो कहा निर्मत्सराणाम सताम। ये कथा के अधिकारी का लक्षण है। कथा का अधिकारी कैसा? ईर्षा मुक्त होना चाहिए।
ईर्ष्या द्वेष रखने वाला कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। अगर यहां भी बैठे बैठे किसी में ईर्ष्या द्वेषी देखते रहोगे, वो दिख गया दरवाजे से, यार अच्छा ये तो वही है जो हमारा पक्का वाला दुश्मन है। अब कथा में ध्यान नहीं, अब उसी पे ध्यान लगा रहेगा। क्या कर रहा है, ताली नहीं बजाएगा, अच्छा देखो आ गया कथा में, ढोंग फैलाता है, कीर्तन में ताली भी नहीं बजा रहा। अब 24 घंटे उसी पे ध्यान रहेगा बस। कई लोगों के ना डीएनए या ये कह लो ब्लड ग्रुप में ही जेलसी पॉजिटिव होता है। जैसे होता है ना वो पॉजिटिव भी पॉजिटिव, कईयों के ब्लड ग्रुप में ही जेलसी पॉजिटिव होता है। वो जलते ही रहते हैं, बिन बात के देख देख के ही जलते हैं, देख देख के ही जलते रहते हैं। ऐसा कथा का अधिकारी नहीं हो सकता है। ईर्ष्या मुक्त हृदय ही कथा का अधिकारी बन सकता है। और फिर लिखा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़े बड़े प्रयासों के बाद ये कथा धरती पर आई है। ये फल डायरेक्ट नहीं आ गया धरती पे। इस फल को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने सारे जगत में इस भागवत फल का रस बांटा, प्रचार किया। ऐसे एक 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 स्टेप करके फिर धरती पर एक कथा आई। और ये पृथ्वी वालों को ऐसी मिली कि अब पृथ्वी वालों के आगे पीछे देवता घूमते हैं, भैया हमें कथा में ले चलो, हमको भी कथा श्रवण करनी है। इसलिए कथा के पहले दिन सब लोग कलश लेकर के जाते हैं। देवताओं को मानवों का आश्रय लेना पड़ता है, सारा लेना पड़ता है। कलशों को स्थापित कर दिया, इसमें पवित्र जल रख दिया। अब देवताओं को बुलाया, आइए पधारिए आप सब कथा में आइए। और फिर इन सब कलशों में बैठ के देवता विराजमान होके 7 दिन कथा सुन रहे हैं। इसलिए तो 7वें दिन धक्का मुक्की होती है कलश लेने की। हमने कई बार देखा कथा में, पहले दिन तो गिनी चुनी महिलाएं रहती हैं कलश ले जाने वाली, और जिस दिन 7वें दिन अनाउंस करते हैं ना पंडित जी कि अब जो जो महिला कलश होंगे 108 आ जाएंगी 1008 लेने, क्योंकि सबको पता है इसका जल बड़ा पवित्र है। क्यों? देव तीर्थ सब आकर के इसमें 7 दिन कथा सुने, इसलिए फिर उसको घर में जाके जल छिड़कते हैं घर की शुद्धि के लिए। तो देवताओं को भी मानवों का सहारा लेना पड़ा कथा में आने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। तो इस प्रकार ये फल, ये रस भागवत का इस धरती पर, पृथ्वी पर आया, उतरा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस रस का पान करने का आज्ञा शास्त्रों ने, पुराणों ने दी है। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया। ये बड़ी तर्क की बात है। अच्छा, कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान साकार है। साकार वाले कहेंगे भगवान निराकार नहीं होता, निराकार वाले कहेंगे भगवान साकार नहीं होता। पर ये दोनों ही बात गलत है। वो भगवान सर्व सामर्थ्य है, वो जब मन चाहे निराकार बन जाएगा, और जब उसे भक्त का भाव लगेगा कि अब ये भक्त मुझे साकार रूप में, आकार रूप में चाहता है, तो वो साकार बन के प्रकट हो जाएगा। निराकार और साकार का ये झगड़ा, ये लड़ाई एकदम बेकार है। दोनों सिक्के के एक दूसरे के पहलू हैं। भगवान का, अब पानी का कोई आकार होता है? आप बताइए, चलिए, पानी का कोई आकार है? पर उसी पानी को आप गोल बर्तन में डाल करके फ्रिज में जमा दो, सुबह कैसी आइस बर्फ निकलेगी? सर्कल, गोल। पानी ने आकर ले लिया कि नहीं? आप उसको ट्रायंगल बर्तन में जमा कर दो तो पानी ट्रायंगल बन जाएगा, स्क्वायर में जमा कर दो तो पानी स्क्वायर बन जाएगा, जबकि पानी का कोई आकार नहीं।
वैसे ही प्रभु स्वतंत्र है, लेकिन जब अपने भक्तों को रिझाना पड़ता है, क्योंकि भक्तों को रिझाने के लिए तो आकार चाहिए। बताओ, अगर ब्रज के ठाकुर जी ऐसे त्रिभंग ललित ठाड़े ना हो, हाथ में बांसुरी लेके, कमर टेढ़ी, पांव झुके भये, पांव टेढ़े, तो मन उनमें लगेगा कैसे? वो मन चुराने के लिए तो साकार बने, मन चुराने के लिए तो उन्होंने रूप बनाया, रंग बनाया है, अपने गुण बनाए। वो निर्गुण है पर उसने गुण बना लिए। क्या गुण है उनका? लिबरहा पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम। इन गुण पर तो ही सुखदेव जी रीझे कि इतना गुणवान कोई कैसे हो सकता है। अच्छा चलो, हमारे शरीर में कोई कहे भाई हम बड़े रूपवान हैं, बड़ा सुंदर आदमी है ये, आंख सुंदर है इसकी, तो नाक ने थोड़ी सी आगे पीछे होगी, नाक बढ़िया होगी तो हंसी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, हंसी भी ठीक आ गई तो चलने का तरीका शायद उतना बढ़िया नहीं होगा। और अगर सब कुछ बाहर से सुंदर भी हो गया तो जरूरी नहीं कि स्वभाव भी सुंदर हो। और दोनों ही चीज, स्वभाव और स्वरूप दोनों सुंदर, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा रेयर है, बड़ा खतरनाक है, ये मिलता नहीं है। एक ही में मिला है आज तक। किन में? बोलिए ना, किन में मिला है? जो सर पर मोर मुकुट धारण करके, मोर पंख धारण करके, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके, कानों में कनेर के पुष्प के कुंडल धारण करके, अपने हाथों में बाजू बंद पहन के, अपनी कमर पर करचनी बांध करके, अपने पाँव में पायल नूपुर बांध करके, पीतांबर ओढ़ करके, कारी कमरिया ओढ़ के जो श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहा है, वो दुनिया में एक ही ऐसा है जिसका स्वरूप और स्वभाव दोनों सुंदर है। आकार लिया भगवान ने, स्वरूप लिया भगवान ने, सबका चित्त चुराने के लिए स्वरूप लिया, स्थान चुना, जन्म की जगह चुनी, गांव चुना, माता पिता चुने, परिवार चुना, भाई चुना, सखा चुने, प्रेमी गोपियां चुनी, और तब सबके साथ वृंदावन में आकर के क्या किया उन्होंने? हमारे ब्रज में गाते हैं, आप सब भी गाइए साथ में। ब्रज जाओगे तो कैसा कन्हैया मिलेगा? बोले ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद देता हुआ। आप कोई भी ब्रज के ठाकुर देख लेना, आशीर्वाद नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि वो भगवान है ही नहीं। आशीर्वाद भगवान देता होगा, हमारे ब्रज के तो भगवान है नहीं, इसलिए उनसे कोई आशीर्वाद मांगता नहीं, उल्टा आशीर्वाद देते हैं। ब्रज में जितने भी भगवान है ना, ब्रजवासी जा जा के उनको आशीर्वाद देते। लाला जी तो रहे, लाला तेरी खूब लंबी आयु हो, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ला। गोपी आशीर्वाद लेने थोड़ी आई, देने आई है आशीर्वाद। नजर उतारने आई, नजर उतार रही है, अरे कहीं नजर नहीं लग जाए लाला को। एक सखी बोली कहाँ नजर लगेगी, कारो कलूटो है, नजर तो सुंदरन ने लगे, ये तो खुद ही कारो टीका है, या को कहाँ नजर लगेगी? बोले ना भैया, हमारो तो कारो कनी है, फिर भी याकू या की सुंदरता को पतो ना कौन की नजर लग जाए। तो नजर उतारती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आशीर्वाद लेती नहीं है। तो ब्रज में जाओगे तो कैसे कन्हैया मिलेंगे?